हे कोडर्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज की वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ट्री की। तो एक बार प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। देखो आपको ना एक के डिस्टेंस गिवन होगा, एक बाइनरी ट्री गिवन है, उसके अंदर के वैल्यू गिवन है, ठीक, और एक नोड का डेटा गिवन है या फिर एक नोड की वैल्यू गिवन है। उस नोड की वैल्यू से के डिस्टेंस दूर जितने भी नोड्स आपको मिलते हैं वो सारे के सारे प्रिंट करने हैं। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आपके पास ये बाइनरी ट्री गिवन होगा। इस बाइनरी ट्री के अंदर आपको अगर मैं यहाँ पर जे, जैसे ये नोड जो है जे, ये पूरी एक बाइनरी ट्री है। इस बाइनरी ट्री के अंदर मान लो मुझे डेटा दे रखा था, वो डेटा था जे और जो के की वैल्यू थी वो थी 4। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो जाता है कि इस जे से ना 4 डिस्टेंस दूर जो भी नोड्स आपको दिख रहे हो सारे प्रिंट करने। कौन कौन से 4 डिस्टेंस दूर होंगे? जे से 4 डिस्टेंस दूर है इन टर्म्स ऑफ एजेस 1 2 3 4। तो ये नोड्स 4 डिस्टेंस दूर है, ये 4 डिस्टेंस दूर है, फिर 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 ये नोड 4 डिस्टेंस दूर है, 1 2 3 4 ये नोड 4 डिस्टेंस दूर है, 1 2 3 4 ये नोड 4 डिस्टेंस दूर है, और ऐसे ही जे से 1 2 3 4 ये नोड 4 डिस्टेंस दूर है। तो आपको ना ये सारे नोड्स प्रिंट करने हैं। बेसिकली मुझे किसी एरे लिस्ट के अंदर फिल करके आपको रिटर्न करना है। तो प्रॉब्लम क्या है, आपको एक नोड मिलेगा, जैसे कि मैंने जे नोड दे दिया, इसके अंदर कोई भी रैंडम नोड्स आपको मिल सकता है। वो नोड आपके बाइनरी ट्री में पक्का अवेलेबल होगा। जैसे वो नोड मिलता है उस नोड से 4 डिस्टेंस जो भी के की वैल्यू गिवन होगी, चाहे के की वैल्यू 0 गिवन हो, 0 है तो सिर्फ जे प्रिंट करेंगे। अगर 1 गिवन होगा तो आप आई और के को ही प्रिंट करोगे। अगर 1 गिवन है मतलब एक एक डिस्टेंस पे कौन कौन से नोड्स गिवन है, ये 3 नोड्स हमारी 1 डिस्टेंस के ऊपर है। बट अगर मैं 2 डिस्टेंस की बात करूँ, 2 डिस्टेंस दूर कौन कौन से नोड होंगे? जे से 2 डिस्टेंस दूर ये नोड है, फिर ये नोड है 1 2, ये नोड है 1 2, ये नोड है। ये सारे नोड इससे 2 डिस्टेंस की दूरी पर है। उसी तरीके से 3 डिस्टेंस की दूरी पर, फिर 4 डिस्टेंस, ऐसे करके आपको एक के की वैल्यू मिल जाएगी। वो के की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मतलब कि ये यूज़र बेस्ड इनपुट होगा। तो यूज़र जो भी इनपुट पास करेगा उसके बेसिस पर आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जितने भी नोड्स हैं उन सबको एरे लिस्ट में भर के रिटर्न करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है इसकी। अब बात करते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये फाउंडेशन की ही प्रॉब्लम है, बट फाउंडेशन के अंदर इसको सॉल्व हमने किसी और तरीके से किया था। वहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज यूज़ करी थी। तो अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को देख लेना, आपको वीडियो मिलेगा लेवल 1 के ऊपर। जैसे कि हम जाते हैं होम पे, यहाँ पे लेवल 1 के अंदर आपको जाना है बाइनरी ट्री के अंदर। बाइनरी ट्री में आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम मिलेगा, प्रिंट नोड के डिस्टेंस अवे। तो इसके अंदर इसका सॉल्यूशन वीडियो यहाँ पे पहले ही एक्सप्लेन है, और इसके अंदर हमने के डिस्टेंस दूर जितने भी नोड्स हो सबको प्रिंट किया था। तो यही सेम प्रॉब्लम मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, बट अब की बार अप्रोच अलग है। अप्रोच थोड़ी सी अलग है, देखते हैं अप्रोच क्या है। अगर आपको के डिस्टेंस दूर जितने भी नोड्स हो सारे प्रिंट करने हैं तो सबसे बेटर आइडिया क्या रहेगा, आप क्या कीजिए, आप इसके अंदर पहले तो उस अप्रोच की बात करते हैं, तो प्रीवियस अप्रोच हम जानते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रूट टू नोड पाथ मंगवा लेता हूँ। रूट टू नोड पाथ मंगवा लेते हैं इसका। तो रूट टू नोड पाथ निकल कर आएगा जे आई एफ सी ए के बाद एक नोड ऊपर है 0, ये 0 नोड भी हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने 0 नोड भी मंगवा लिया, 0 1 2 3 4 5। तो ये सारे नोट्स मेरे पास आ गए। तो 0 1 2 3 4 5 मेरे पास सारे के सारे नोट्स आ जाते हैं। अब मेरे पास अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा कि ना मैं एक फंक्शन लिखता हूँ के डाउन नाम का, एक फंक्शन लिखता हूँ के डाउन नाम का। तो अगर इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा होता, मैं ये रूट टू नोड पाथ तो मंगाना हम जानते हैं, ये प्रॉब्लम तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। इस प्रॉब्लम की जो लिंक है, वीडियो लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि सॉल्व कैसे करना है। तो ये मेरे पास अब देखो एरे आ चुका है। इस एरे के अंदर जे से लेकर रूट तक का पूरा पाथ है। कौन सा पाथ है? जे आई एफ सी ए 0, ये पूरा पाथ मेरे पास आ चुका है। अभी जब पूरा पाथ आ गया तो अब इस प्रॉब्लम के अंदर ये मेरे को आई की वैल्यू मिली है। अब यहाँ पे ना के की वैल्यू करते हैं। देखो जे से कितना नीचे मुझे प्रिंट करना है, मैं नीचे की बात करता हूँ। मैं जे से कितना नीचे जाके चीज़ों को प्रिंट करूँ, जे से मुझे कितना नीचे जाना चाहिए,
जे से मुझे जाना है के डिस्टेंस नीचे, यानी कि के की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो मैं ऐसे लिख दूँ, मुझे 4 - 0 डिस्टेंस पे जाके चीज़ों को प्रिंट करना है। तो 4 - 0 डिस्टेंस, सिर्फ नीचे नीचे की बात हो रही है, जे से नीचे, मतलब जे सब ट्री के नीचे के डाउन नाम का कोई फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। के डाउन नाम का फंक्शन क्या करेगा, मैं उसको जो भी नोड पास करूंगा उसको के की वैल्यू पास करूंगा कि भाई इतना लेवल नीचे जाके जो भी नोड मिले ना सारे प्रिंट कर दे। तो ये क्या करेगा, एक एरे लिस्ट रखते हैं, मेंटेन करते हैं आंसर वाली एरे लिस्ट, उसके अंदर चीज़ों को प्रिंट करते जाएंगे। तो जे की वैल्यू यहाँ पे 4 पास करी, 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0। जैसी मेरी वैल्यू 0 जाती है ना, इसका मतलब और नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है, आप यहीं पर रुक जाओ, ठीक है। और ये जितने भी नोट्स आए हैं ना, इन सबको उठाकर अपने आंसर के अंदर प्रिंट कर लेते हैं, आंसर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। बेसिकली प्रिंट क्या ही करना, तो इधर हमने एल क्यू, ये टी है, टी क्यू एस, ये हमने स्टोर कर लिया डेटा, ठीक है। अब जो डेटा हमने स्टोर करा है, अब इसके बाद अगला काम क्या होगा, अब यहाँ पे ना एक ब्लॉक नोड का कॉन्सेप्ट आएगा। वैसे तो इसको बिना ब्लॉक नोड के भी करा जा सकता है, बट कोई नहीं, ब्लॉक नोड का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम थोड़ी सी ईजी हो जाती है समझने में। तो यहाँ पर के की वैल्यू जे से 4 डिस्टेंस नीचे, यानी 4 - 0। अगर मैं आई की बात करूँ तो देखो, जे से 4 डिस्टेंस नीचे तो समझ में आता है कि भाई ये सारे नोड हम जाके प्रिंट कर देते हैं, बट अगर मैं आई से बात करूँ तो आई, जे से आई जाने में मैंने कितना डिस्टेंस यूज कर लिया, मतलब जे से आई की ओर ट्रेवल करने में मैंने कितना डिस्टेंस यूज कर लिया होगा, मैंने 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज कर लिया था। और टोटल कितने यूनिट ऑफ डिस्टेंस मुझे प्रिंट करने थे, 4 यूनिट डिस्टेंस दूर, यानी कि मेरे से 4 रेडियस पे जो भी नोड थे ना वो सारे के सारे मुझे प्रिंट करने थे। तो इससे 4 यूनिट ऑफ डिस्टेंस पे मुझे प्रिंट करना था और 1 यूनिट मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो अब आई के पास कितना यूनिट बच गया डिस्टेंस, 3 यूनिट ऑफ डिस्टेंस बच गया। बट क्या वो जे से आई, फिर आई से जे और फिर इससे 3 डिस्टेंस नीचे जाके चीज़ों को प्रिंट करेगा क्या, ये तो गलत हो जाएगा भाई। ऐसे तो आप साइकिल में मूव करने लग जाओगे, आप बोलोगे 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, जे से आई, आई से जे, जे से आई, लो 3 डिस्टेंस हो गया। ऐसा नहीं कर सकते हम, मतलब कि मैं ऐसे ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर सकता हूँ, मैं एक बार ऊपर गया फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन अलाउड नहीं है। तो ऑसिलेटरी मोशन अलाउड नहीं है, इट मीन्स अब तो ये समझ में आता है कि जे से आई जाने में एक डिस्टेंस यूज करा, पर मुझे अब आई के डाउन साइड की ओर सबको प्रिंट करना है। तो आई से कितना नीचे, आई से कितना नीचे, 4 - 1, 4 - 1 की वैल्यू कितनी होती है, 3, यानी कि इससे 3 डिस्टेंस दूर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रही है ये, भाई ये सब के सब 0 हो गए, बट मुझे तो 0 चाहिए ही नहीं, MNO क्यों लेंगे हम। अगर हमने MNO को कंक्लूड करा ना तो आंसर पता क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ये तो ऑसिलेटरी मोशन हो गया, यानी कि आप सेम रूट के ऊपर 2 बार ट्रेवल करेंगे, ये अलाउड नहीं है, सेम रूट पे 2 बार ट्रेवल करना अलाउड है ही नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं जिसको कहते हैं ब्लॉक नोड का कॉन्सेप्ट। यानी कि जब मैं आई वाले नोड के ऊपर बैठा रहूंगा तो मैं उस समय जे नाम का एक ब्लॉक नोड पास कर दूंगा, जे के अंदर ब्लॉक नोड पास करेंगे नल। तो जे वाले नोड पे, मतलब जे के लिए ब्लॉक नोड कौन बनेगा, क्योंकि जे में मुझे किसी नोड को ब्लॉक करना ही नहीं था, मैंने ब्लॉक नोड यहाँ पे पास करा नल। पर जब मैं आई पे रहूंगा ना, मैं ब्लॉक नोड पास कर दूंगा जे को, तो उससे मुझे फायदा क्या मिलेगा, ये सोचते हैं मुझे इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अब अगर मैंने यहाँ पे जे वाले नोड को ब्लॉक कर दिया तो आई वाला नोड अपने लेफ्ट ट्री को कॉल लगाएगा, बट वो जैसे ही देखेगा अरे ये तो लेफ्ट नोड मेरा ब्लॉक नोड के इक्वल है, वो उस तरफ जाएगा ही नहीं, मतलब कि वो जे वाले सब ट्री को ट्रैवल ही नहीं करेगा और वहां से वापस आ जाएगा बैक ट्रैक करते हुए। और ये यहाँ से बैक ट्रैक करके वापस आया आई के पास, और आई के पास आने के बाद अब इसने नीचे की तरफ 3 डिस्टेंस की कॉल लगानी स्टार्ट करी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 डिस्टेंस, 1 डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस, वी और डब्ल्यू, यानी कि मेरा आंसर हो गया वी और डब्ल्यू, एक आंसर वी और डब्ल्यू और कैच कर लो। अभी इस पे दोबारा आएंगे, दोबारा मैं इसके ऊपर मतलब इसी चीज़ को दोबारा ड्राई रन करने वाला हूँ, यूजिंग रिकर्जन स्टैक लेके भी करेंगे। फिर इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन है हम उसकी तरफ मूव करेंगे, उसके लिए मुझे इसे समझाना जरूरी है, ये बहुत जरूरी हो जाएगा, तभी समझ में आएगा प्रॉब्लम को। चलो कोई नहीं, अब हम पहुंचते हैं एफ के पास। अब देखो जे से एफ जाने में मैंने कितने यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज कर लिया होगा, जे से एफ जाने में मैंने यूज करा 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो कि इसका इंडेक्स है। यानी कि यहाँ पर आपने 4 - 2, और इसमें ब्लॉक नोड कौन बनेगा, ब्लॉक नोड बन जाएगा आई। एक बात देख रहे हो, जहां से आंसर आ रहा है ना, मैं उसी नोड को ब्लॉक नोड बना रहा हूँ, मतलब मैं आई से एफ की ओर जा रहा हूँ, तो आई वाला पर्सन आई से एफ की ओर गया और मैंने ब्लॉक नोड आई को कर दिया। ऑफ कोर्स यार, जिस साइड से आ रहा हूं मैं, खुद सोचो ना यार, जिस साइड से आप आ रहे हो उसी नोड को तो ब्लॉक करोगे। मेरा आंसर अगर राइट साइड से आ रहा है तो मैं राइट साइड को ही तो ब्लॉक करूंगा, अगर मेरा आंसर लेफ्ट साइड से आ रहा है तो मैं लेफ्ट साइड को ब्लॉक करूंगा। तो मेरा आंसर मुझे राइट साइड से मिला, मैंने राइट साइड को यहाँ पे कर दिया ब्लॉक।
यानी आई वाले नोड को किया यहाँ पे ब्लॉक, और यहाँ पे कॉल लगा दी 4 - 2 यानी कि 2 नोड के लिए। अब मैं राइट साइड को जा नहीं सकता, तो 1 0, मतलब कि मुझे आंसर मिला यहाँ पर x। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं सी पर हूँ, सी पे जैसे ही पहुंचोगे आप, तो यहाँ पे कितना पास करोगे आप, यहाँ पे पास करोगे 4 - 3 = 1। तो 4 - 3 = 1 का मतलब हो गया जे से सी तक पहुंचने में 3 यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज कर लिया। अब सी से 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस नीचे की ओर प्रिंट करना है। नीचे की ओर कौन प्रिंट होगा, यहाँ पर जी प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जी प्रिंट कर दिया, 4 - सी तो हो चुका था, तो 1 यूनिट डिस्टेंस जी हो जाता है। अब फिर ए पर आए 4 - 4 यानी कि 0। इसमें ब्लॉक नोड कौन बनेगा, सी। अब जैसे मैं ए के पास आता हूँ, अब तो भाई ये 0 डिस्टेंस, 0 का क्या मतलब हुआ कि मुझे इसी नोड को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे इसी वाले नोड को जाके प्रिंट कर देता हूँ। फिर आगे गए 4 - 5 - 1, इसमें ब्लॉक नोड बनेगा ए। बट 0 में तो अब आंसर मैटर ही नहीं करता ना, जब डिस्टेंस की वैल्यू ही -1 हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो फिर आगे ट्रेवर्स क्यों करना। बट फोर लूप लगा रखा, आप चाहो तो यहाँ पे इसको ब्रेक भी कर सकते थे, या फिर आप चाहो तो एक रिकर्सिव फंक्शन, मतलब रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करके रिटर्न भी कर सकते हो। तो मुझे रिटर्न की ना 3 स्टेटमेंट समझ में आती है। या तो मेरा रूट नोड नल हो जाए तो रिटर्न करा जा सकता है, के डाउन फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ना एक बार जरा के डाउन नाम का फंक्शन लिख लेते हैं, और फिर उस के डाउन नाम के फंक्शन से दोबारा इस चीज़ को आइटरेट करेंगे, देन जो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है, मतलब जिस तरीके से हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, वो बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार देखते हैं कि कैसे करना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड के डाउन, और के डाउन के अंदर हमने यहाँ पर ट्री नोड रूट और एक के की वैल्यू पास कर दी कि भाई के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और एक मुझे यहाँ पे ब्लॉक नोड पास करना पड़ेगा कि मैं ब्लॉक नोड किसे बनाना चाहता हूँ, और ऑफ कोर्स एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर के लिए। ठीक है, तो अब जैसे के डाउन के ऊपर आते हो, आपके पास सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा आपका, अगर आपका रूट नल हो जाता है देन रिटर्न तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमने वॉइड रखा हुआ है। रूट नल हो जाए या फिर के की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तब भी रिटर्न कर जाएंगे, या फिर जो मेरा रूट है वो ब्लॉक नोड के इक्वल हो गया तब भी रिटर्न कर जाओ। मतलब जैसे ही मेरा रूट नोड ब्लॉक नोड के इक्वल है तो उस तरफ तो जाना ही नहीं है हमें, तो वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे अपना के डाउन नाम का फंक्शन कॉल करता हूँ रूट लेफ्ट के लिए, के -1 ब्लॉक नोड सेम पास करेंगे आंसर। और फिर यहाँ पे कॉल लगा दोगे आप राइट के लिए। फिर इधर आया हूँ, जैसे हम यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर जैसे ही आपकी के की वैल्यू 0 आती है, के की वैल्यू जैसे 0 होती है, आंसर डॉट ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम आंसर डॉट ऐड कर देंगे रूट डॉट वेल, रूट डॉट वेल। और अब अगर के की वैल्यू 0 हो चुकी है तो क्या मेरे को नीचे जाने में कोई फायदा ट्री के, बिल्कुल भी नहीं। बस यहाँ से आपको रिटर्न कर लेना चाहिए। ठीक है जी, हमारा के डाउन नाम का फंक्शन तो हो गया है कंप्लीट। अब इस फंक्शन के बेसिस पर हमें जानते हैं कि वो कोड रन कैसे होगा। आप हल्का सा ट्राई रन करेंगे रिकर्जन के साथ, देन फिर मैं फाइनली इस फंक्शन को एक कोड करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका ऑप्टिमाइज वर्जन, यानी बिना ये एक्स्ट्रा स्पेस लिए इसको कोड करा जा सकता है। तो दोबारा देखते हैं इसी चीज़ को, ये स्टेटमेंट है मेरे पास। ठीक है, आई होप आपको कोड दिख रहा होगा, विजिबल होना ही चाहिए, एंड पूरा ट्री भी विजिबल होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए तो मुझे इतने ट्री की रिक्वायरमेंट है। चलो पहले बनाते हैं रूट टू नोड पाथ। थोड़ा सा डार्क देख लेंगे। रूट टू नोड पाथ हो जाएगा यहाँ पर JI 1 2 3 4 5 6 साइज का हमें कैरे चाहिए। 1 यहाँ पर है JI
एफ सी ए एंड 0 एंड ये रब कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई की बात कर लेते हैं, यह है 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम मेरे पास आई भी आ चुका है। ठीक, यहाँ पे अपना डेटा लिख लेते हैं। हम जिस डेटा को ढूंढना चाहते हैं वो है मेरे पास जे, और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी गिवन है 4। ठीक है, सो अब यहाँ पे ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपको सब कुछ विजिबल होगा। मैं इस तरफ चला जाता हूँ। ठीक है, चलो अभी तक देखिए। सबसे पहले मुझे आई की वैल्यू मिल गई, के डॉ नाम का फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे ना इस के डॉ नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ किस किस वेरिएबल के साथ, रूट नोड पास करता हूँ इसको जे। के की वैल्यू कितनी पास करता हूँ यहाँ पर, जो मेरे को पास करना है यहाँ पे के की वैल्यू वो पास की जाएगी। यहाँ पर के की वैल्यू 4 है ना, तो 4 माइनस 0 यहाँ पे पास करेंगे। और यहाँ पे हमने पास करा 4। ब्लॉक नोड किसे पास करूँ, जे के लिए कोई है ही नहीं ब्लॉक नोड, तो नल पास कर देंगे। एंड इसके लिए ब्लॉक नोड हो गया नल, और एरे लिस्ट तो हमने सेम पास कर रखा है। अब जरा देखते हैं रिकर्जन किस तरीके से वर्क करेगा। अब आप आए जे के पास, जे के लेफ्ट में कॉल लगा रहे हो, और कितना डेटा लेकर आए हो के का, इसमें के का डेटा है आपके पास 4। जे के लेफ्ट में गया मैं, के पास लेफ्ट जा रहा हूँ डेटा 3 लेकर, क्योंकि जब भी मैं लेफ्ट की ओर कॉल लगाता हूँ के -1 कर देता हूँ। ठीक है, जब के 0 हो जाएगा तो हम रिटर्न करेंगे, या फिर के 0 से छोटा हो जाए रूट नोड ब्लॉक नोड के, ब्लॉक नोड तो नल लिया तो कोई फ़ायदा ही नहीं। ठीक है, हम एम के पास आ रहे हैं, लेफ्ट की ओर गए 2 लेकर, फिर हम ओ की ओर गए लेफ्ट 1 लेकर, फिर आप यहाँ पर टी की ओर जाते हो लेफ्ट 0 लेकर। जैसे ही आपकी वैल्यू 0 हो जाती है, 0 होने का क्या मतलब है कि ये किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है हमारा डेटा जे के इक्वल। तो यहाँ पर एक आंसर नाम के एरे लिस्ट के अंदर हम जाकर इस जे को फिल कर लेंगे। ठीक है, इस जे को वहाँ पे जाके हमने फिल करा। एंड अब यहाँ से करते हैं बैक ट्रैक। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे आंसर मिल चुका है, के की वैल्यू 0 जाती है, आंसर के अंदर मैं जे को फिल किया और रिटर्न कर गया यहाँ से। अब आपकी जो कॉल जाएगी वो जाएगी राइट साइड की ओर, पर राइट तो नल है। ठीक है, राइट नल है तो रिटर्न कर जाएंगे। फिर हम एम के पास गए, अब एम का भी राइट नल है तो रिटर्न कर जाएंगे। फिर आप पहुँचे के पास, अब के राइट में कॉल लगेगी, तो के जैसी राइट में कॉल लगती है, के राइट में जैसी कॉल लगती है, आप एन के पास जाते हो लेफ्ट 2 लेकर, फिर आप लेफ्ट में गए तो नल था, अब आप राइट में जाओगे पी के पास 1 लेकर, फिर इसके क्यू पे जाते हो लेफ्ट की कॉल, और यहाँ पे 0 लेकर। तो जैसे ही क्यू पे पहुँचे आप यहाँ पे जाके प्रिंट कर दोगे। अब पी के राइट में जा रहे हैं हम, डेटा कितना लेकर 0 लेकर, तो इसको भी प्रिंट कर लो। फिर आप पी पे पहुँचे, पी से बैक ट्रैक करोगे, फाइनली एन से बैक ट्रैक करोगे, के से बैक ट्रैक करोगे। अब जे के राइट में जा रहे हो आप, जे के राइट में गए, हम डेटा लेकर पहुंचेंगे जे के राइट में एल, और डेटा है मेरे पास 3। ठीक है, अब इसके लेफ्ट में कॉल लगाया बट लेफ्ट तो नल था। ठीक है, राइट में चलते हैं, राइट में गए हम आर के पास पहुंचेंगे। जैसे आप यहाँ पर आर के पास पहुंचते हो, ये डेटा देखिए, हम आर के पास जैसे ही पहुंचते हैं इधर 2 लेकर, इसके लेफ्ट में कॉल लगाई वो भी नल, राइट में कॉल लगाई वो भी नल, मतलब बैक ट्रैक किया। इसकी दोनों कॉल लग गई, बैक ट्रैक किया, इसकी दोनों कॉल लग गई, हमने बैक ट्रैक कर लिया। तो फाइनली मैं बैक ट्रैक कर गया। बैक ट्रैक करने के बाद ऊपर शायद एक फोर लूप चला करता था, अगर आपको याद हो वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो ऊपर एक फोर लूप चल रहा था। वो फोर लूप क्या कर रहा था, अब वो आई के लिए कॉल लगाता था विद 4-1। अब जैसे ही मैं 4-1 के लिए कॉल लगाता हूँ आई के पास, तो डेटा कितना पास होता है इसमें 3, मतलब के की वैल्यू यहाँ पे मैंने पास करी है 3, इधर के की वैल्यू 3 पास हुई है। और इसने ब्लॉक नोड किसे कर दिया, जे को। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जवाब मुझे ना जे साइड से मिला था, तो मैं यहाँ पे जे वाले नोड को ब्लॉक कर देता हूँ, यानी कि अब मेरे पास ब्लॉक नोड है यहाँ पर जे। तो आई के लेफ्ट में कॉल लगाई गई डेटा 3 लेकर, बट जो लेफ्ट नोड था वो तो ब्लॉक नोड के इक्वल था। ब्लॉक नोड के इक्वल मतलब रिटर्न कर जाओ, अब जे के साइड जाओगे ही नहीं। अब मैं जे के साइड गया ही नहीं और यहाँ से रिटर्न कर गया। जैसे ही मैं यहाँ से रिटर्न कर जाता हूँ, अब राइट की ओर कॉल लगेगी, हम राइट की ओर कॉल लेकर गए टी के पास, टी के लेफ्ट में कॉल लगाएंगे डेटा 2 के साथ, बट टी का लेफ्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब राइट की ओर चलते हैं। फिर आप यहाँ पर यू के पास पहुँचे लेफ्ट 1 लेकर, फिर आप वी के पास पहुँचे 0 लेकर, तो आपने इसके अंदर वी को अपेंड किया।
फिर आप पहुंचोगे यहाँ से बी के राइट में डब्ल्यू के पास 0 के साथ। अब आपने यहाँ पे डब्ल्यू को अपेंड किया, फिर आप यहाँ से बैक ट्रैक, यहाँ से बैक ट्रैक, फाइनली यहाँ से बैक ट्रैक। इसमें ब्लॉक नोड ए बना था। अब जैसे एफ पर आओगे 4 - 2 की कॉल लगाई जिसमें ब्लॉक नोड बनेगा आई, तो एफ के अंदर ब्लॉक नोड बन गया आई, और 4 - 2 मतलब 2, यानी एफ वाले नोड के अंदर लेफ्ट की कॉल पहले लगेगी, डेटा 2 है। हम एच की ओर जा रहे हैं लेफ्ट, डेटा 1, और मैं एक्स की ओर जा रहा हूँ लेफ्ट, डेटा 0, यानी कि यहाँ पे एक्स को अपेंड करेंगे क्योंकि जैसे ही के की वैल्यू 0 हो जाती है आप यहाँ पे एक्स को अपेंड कर देते हो। पर अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक्स पर आया, अब एक्स के लेफ्ट पे, अब वहाँ से तो वैसे हम रिटर्न कर चुके हैं तो रिटर्न तो कर ही जाते हैं। अब एच के ऊपर जैसे ही आओगे, एच के राइट की कॉल लगाओगे बट राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि रूट इक्वल टू नल मतलब रिटर्न। ठीक है, अब मैं पहुंचा एफ के पास। अब मैंने एफ की राइट की कॉल लगाई, और एफ की राइट की कॉल लगाती मेरी वैल्यू आई के इक्वल हो जाती है, और आई इज अ ब्लॉक नोड फॉर मी। तो अगर मेरा आई ब्लॉक नोड है, इट मीन्स मैं राइट की ओर जाऊंगा ही नहीं, वहां से बैक ट्रैक कर जाऊंगा। बैक ट्रैक करके फाइनली इसकी दोनों कॉल लग गई तो यहाँ से कंप्लीट बैक ट्रैक कर गए। अब आप सी के पास गए 4 - 3 लेकर। तो जैसे ही आप सी के पास पहुंचते हो 4 - 3 लेकर, यहां पर 1 पास होगा सी वाला नोड लेफ्ट, और 1 पास होगा ब्लॉक नोड। कौन होगा इसके अंदर? ब्लॉक नोड होगा इसके अंदर एफ। अब देखो सी के लेफ्ट में कॉल लगाते ही मैं एफ के इक्वल हो गया, मैं तो ब्लॉक नोड के इक्वल हो गया। ब्लॉक नोड के इक्वल होती क्या कर देते हैं? रिटर्न, यानी कि यहाँ से कर गए रिटर्न, और रिटर्न कर कर हम वापस पहुंचे राइट की कॉल लगाने के लिए। राइट की कॉल लगाते ही मैं जी पे पहुंचा, डेटा 0 लेकर, मतलब यहाँ पे जी को करो अपेंड, बैक ट्रैक करेंगे, फिर फाइनली बैक ट्रैक कर जाएंगे। अब आप पहुंचे ए के पास 4 - 4 0 लेकर, जिसमें ब्लॉक नोड है सी। तो ए लेफ्ट 0, मेरी वैल्यू आती ही 0 हो गई, मतलब ये तो चला नहीं बट मेरी वैल्यू आती ही 0 हो गई। जैसे मेरी वैल्यू 0 हो जाती है मैं इस ए को अपेंड करता हूँ और यहाँ से बैक ट्रैक कर जाता हूँ, और कहीं कॉल लगने ही नहीं दी, मतलब मैंने नीचे कोई कॉल लगने ही नहीं दी, यहाँ से वापस बैक ट्रैक करके। अब आप पहुंचे 0 के पास 4 - 5, मतलब डेटा कितना आया -1, और ब्लॉक नोड बन गया इसमें ए। बट जैसे ही मेरी के की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है हम वहाँ से रिटर्न कर जाते हैं, आगे जाते ही नहीं। तो मुझे मेरे सारे रूट टू नोड पाथ मिल गए। अगर आप ध्यान से देखो तो जे से 4 डिस्टेंस दूर यही नोड्स हैं। जे से 4 डिस्टेंस दूर कौन कौन से? 1 2 3 4, ये सभी नोड, फिर 1 2 3 4 ये नोड, 1 2 3 4 ये नोड, 1 2 3 4 ये नोड, 1 2 3 4, और ये ऊपर जो ए है ये 4 डिस्टेंस दूर है। तो ये सारे नोड्स इस जे से 4 डिस्टेंस की दूरी पर थे, मुझे सारे नोड मिल गए। अब ये तो था सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस, यानी कि एक एरे का एक्स्ट्रा स्पेस लिया था। क्या मैं इस स्पेस को हटा सकता हूँ कुछ करके? ऑफकोर्स हटाया जा सकता है। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया तो अब ना इस स्पेस को हटाना बहुत इजी काम हो गया, क्योंकि जब मैं रूट टू नोड पाथ निकाल रहा था तो रूट टू नोड पाथ निकालते समय तो हमने इसमें अपेंड किया था ना, तो रूट टू नोड पाथ का कोड ही हमें इसका आंसर निकाल के देगा। कैसे? देखिए अब तो इसी सेम क्वेश्चन के अंदर अब मैं रूट टू नोड पाथ को ट्रेवर्स करवाता हूँ। बस मुझे कुछ भी करके ना के की वैल्यू सही पास करवानी है, तो ये काम हमारा हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। आप इसके अंदर ना ट्रेवल करना स्टार्ट करो 0 से। देखो मैं गया 0 के लेफ्ट में, और यहाँ पे डेटा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जे को। जब तक मुझे डेटा जे नहीं मिलता ना मैं रिटर्न -1 करता रहूँगा। डेटा नहीं मिला ठीक है, रिटर्न -1। डेटा मिल जाएगा तो एक नॉन नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेंगे, डेटा नहीं मिलेगा तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेंगे। कुछ ऐसा हमने कॉन्सेप्ट बना लिया। डेटा नहीं मिला तो नॉन नेगेटिव, डेटा मिल गया तो नॉन नेगेटिव, नहीं मिला तो नेगेटिव -1। ठीक है, 0 के लेफ्ट में गया ए के पास, ए के लेफ्ट में गया बी के पास, बी के लेफ्ट में गया डी के पास, डी के लेफ्ट में गया तो नल, नल आने मतलब -1 कि भाई डेटा नहीं मिला। ठीक है, डी, फिर बी के राइट में गए ई के पास, ई के लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ कॉल लगाओगे, डेटा नहीं मिला तो इवेंचुअली -1 रिटर्न हो गया। बी के पास -1 रिटर्न हुआ मतलब डेटा नहीं मिला, तो इसने भी क्या रिटर्न कर दिया यहाँ से -1। ए के पास आए, ए के लेफ्ट से -1 आया, ए अपने राइट में कॉल लगाता है सी के पास। जैसे ही सी के पास पहुंचता है, सी के लेफ्ट में देखो, तो एक बार जरा इसको ढंग से बना लेते हैं। आप 0 के लेफ्ट में गए हो, फिर आप ए के राइट में जा रहे हो, एक -1 आ चुका है। सी के पास गया, सी के लेफ्ट में जा रहा हूँ मैं, एफ के लेफ्ट में जा रहा हूँ, एच के लेफ्ट में जा रहा हूँ, एंड एक्स के भी लेफ्ट में जा रहा हूँ। एक्स के लेफ्ट में गया, डेटा नहीं मिला, एक्स के राइट में गया, डेटा नहीं मिला, तो इवेंचुअली यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा? -1। पर डेटा तो मुझे कंप्लीटली नहीं मिला।
एच के लेफ्ट में डेटा नहीं है, राइट में कॉल लगा, राइट नल था मतलब राइट में भी डेटा नहीं है। इट मीन्स यहाँ से भी कंप्लीटली -1 रिटर्न हो गया। एफ के लेफ्ट में डेटा नहीं है, राइट में डेटा नहीं है, तो यहाँ से भी कंप्लीटली -1 रिटर्न हो गया। अच्छा एफ क्या तो राइट की कॉल लगेगी अभी, एफ के राइट की कॉल लगाई, एफ के राइट की जैसी कॉल लगाई हम पहुंचे आई के पास, आई के लेफ्ट की कॉल लगाई हम पहुंचे जे के पास, और यहाँ मुझे डेटा मिल गया। ठीक है, जे पे आती मुझे डेटा मिल चुका है। अब जरा ना इस स्टैक ट्रेस को इसके साथ कंपेयर करो, क्या रूट टू नोड पाथ नहीं है ये, जे आई एफ सी ए 0। अरे मुझे रूट टू नोड पाथ मिल गया, मैं बैक ट्रैक करते करते अपना आंसर बना सकता हूँ। कैसे, जे पर आते ही मैं के डाउन कॉल कर देता हूँ, जे पर आते ही मैं के डाउन कॉल कर देता हूँ विद के की वैल्यू कितनी, एक और रिकर्जन, एक दूसरा रिकर्सिव स्टैक, या फिर इसी रिकर्जन के अंदर मैं के डाउन को ही कॉल, एक के डाउन नाम के रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, और उसको के कितना पास करता हूँ मैं, जे वाला नोड पास करता हूँ, और उसको के की वैल्यू कितनी पास करेंगे, यहाँ पर हम पास करेंगे जो भी के की वैल्यू इसमें प्रेजेंट थी, यानी कि 4 का 4 पास कर दिया, बेसिकली के -0 पास कर दिया इसको मैंने। ठीक है, के -0, इसको थोड़ा सा मैं ठीक से बना देता हूँ, और अब बेटर दिख रहा होगा। यहाँ पर हम पास करेंगे जे वाला नोड, के -0 डिस्टेंस के लिए मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, के -0 डिस्टेंस के लिए हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं। ब्लॉक नोड इसके अंदर नल है, तो ठीक है, जे वाला अब के डाउन नाम का फंक्शन अपना काम अच्छे से करना जानता है, उस पर भरोसा रखो, करना जानता है, तभी तो उसने आंसर बनाया था पहले ये। ठीक है, ब्लॉक नोड भी सही पास करा। अब मैं यहाँ से जे से क्या रिटर्न कराता हूँ, मैं जे से रिटर्न कराऊंगा, जे बताएगा कि मेरा पेरेंट मेरे से कितना दूर है, मतलब मैं जिस नोड को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना वो नोड मेरे से कितना दूर है, तो जे नीचे रिटर्न करेगा 1। आई ने जैसे ही 1 देखा ना, तो आई पता क्या समझ गया कि भाई मेरे लेफ्ट साइड में डेटा मिला है, तभी तो एक नॉन नेगेटिव वैल्यू रिटर्न हुई है, और वो लेफ्ट साइड जहां मुझे डेटा जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मेरे से कितना दूर है, मेरे से 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूर है। यानी कि जे से लेकर आई तक आपने 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज कर लिया। तो अब आई कितना के डाउन कॉल करेगा, आई के डाउन कॉल करेगा, आई वाला नोड जो के डाउन कॉल करने वाला है यहाँ पर वो करेगा आई के -1, और इसमें ब्लॉक नोड किसे बनाएगा, क्योंकि जवाब आया है मेरे लेफ्ट साइड से, तो मैं ब्लॉक नोड करूंगा अपने लेफ्ट को, तो मैं आई के लेफ्ट को ब्लॉक नोड कर दूंगा, जो कि यहाँ पर कौन है, आई का लेफ्ट जे। मैं यहाँ पे जे वाले नोड को ब्लॉक नोड कर देता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पर अपने लेफ्ट नोड को कर दिया ब्लॉक, और के डाउन कॉल कर दिया, के डाउन ने अपना काम ठीक तरीके से करा, उसने अपना आंसर बता दिया VOW अपेंड कर देगा। फिर अब यहाँ से भी रिटर्न होते हैं। अब क्योंकि मुझे पता है कि भाई आई से ना जिस नोड को मैं ढूंढना चाहता था वो मेरे से नीचे 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस नीचे है, तो मतलब मेरे पेरेंट से कितना यूनिट ऑफ डिस्टेंस नीचे होगा, मेरे से मेरा पेरेंट 1 यूनिट डिस्टेंस ऊपर है, तो पेरेंट से वो एक्चुअल नोड कितने यूनिट ऑफ डिस्टेंस नीचे हो गया, 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो जो भी मेरी वैल्यू है ना उसमें +1 करके रिटर्न कर दो, यानी कि यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया 2, मेरी वैल्यू 1 थी, भाई मेरे से वो नोड 1 डिस्टेंस दूर है, तो मेरे पेरेंट से कितने यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूर हो गया, 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूर हो गया। अब जैसे ही एफ ने देखा अरे राइट से नॉन नेगेटिव वैल्यू आई है, इट मीन्स राइट में डेटा मिला है, तो ये बोलता है राइट में ना कहीं डेटा मिला है, और वो डेटा ना मेरे से 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूर है, यानी कि उस नोड से यहां तक आने में 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस तो मैंने यूज कर लिया। अब बाकी कितना यूनिट ऑफ डिस्टेंस बचा, k-2। देखो यहाँ पे भी हम k-2 ही लिख रहे थे, तो यहाँ पे क्या पास होगा, f, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा f k-2 डिस्टेंस, साथ में ब्लॉक नोड पास कर देंगे यहाँ पर हम f का राइट मतलब i को पास कर दिया। ठीक है, वो इससे 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस नीचे जाके x को प्रिंट कर देगा। फिर अब f वाला कॉल लगाएगा किसे, c को कितना बोलेगा, देखो f से नोड 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूर है, तो मेरे पेरेंट से कितना यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो गया, 3 यूनिट। जैसे ही c को पता लगा अरे राइट लेफ्ट से जवाब आया है, इट मीन्स इससे k-3 यूनिट ऑफ डिस्टेंस नीचे जाके लोगों को प्रिंट कर दो। ब्लॉक नोड किसे बना दो इसमें, f को, यानी कि f वाला साइड, लेफ्ट वाला साइड मेरे लिए ब्लॉक नोड बन जाएगा, क्योंकि मैं लेफ्ट वाले साइड की ओर नहीं जा सकता हूं, मैं नहीं जा सकता वहां पे, क्योंकि वहां से तो जवाब आ गया, इसलिए मैंने f वाले नोड को ब्लॉक नोड करा। अगर वहां पे ध्यान से देखो c में f नोड को ब्लॉक कर रहे थे और 4-3 यानी k-3 डेटा पास कर दिया और k डाउन कॉल कर दिया। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अब C वाला जवाब A को क्या देगा, C बोलेगा कि देखो C से J डिस्टेंस है 3 का, तो A से कितना हो जाएगा, A से हो जाएगा 4 का। अब हम इसके राइट में कॉल नहीं लगाएंगे, एक बार जवाब मिल गया तो कहीं और कॉल लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप पहुंचे 4 के पास, 4 यूनिट डिस्टेंस लेकर, तो यहाँ पर A नोड
k-4 और ब्लॉक नोड बन जाएगा इसके अंदर c, और कॉल लगा दिया हमने, इसने भी आंसर बना दिया। फिर ये फाइनली रिटर्न करेगा जीरो के पास, जीरो के पास कितना डिस्टेंस 5, तो देखो j जीरो से कितना दूर है, 5 यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूर है। वो अलग बात है कि जब मैं यहाँ पे कॉल लगाऊंगा जीरो के लिए तो k-5 इज अ नेगेटिव नंबर, वो नेगेटिव के लिए रिटर्न कर जाएगा। तो एक्चुअली रूट टू नोड पाथ वाले कॉन्सेप्ट था, हमें बस उसको ठीक तरीके से समझना था कि किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर आपको रूट टू नोड पाथ वाला कॉन्सेप्ट ढंग से पता है तो आप ये वीडियो, ये जो प्रॉब्लम है बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाओगे बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब एक्सेप्ट रिकर्जन स्पेस, रिकर्सिव स्पेस को छोड़ दो, रिकर्सिव स्पेस के अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। ठीक है, तो जरा देखें इसे एक बार, इस वाले फंक्शन को दोबारा मैं कोड करके दिखा देता हूँ आपको। पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्टेंस के ट्री नोड रूट टारगेट, ये कितना रहेगा, मतलब के तो मुझे बताना ही पड़ेगा, और साथ में मुझे एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर भी चाहिए होगा। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर रूट नल हो गया कुछ नहीं सोचना, रिटर्न -1, रिटर्न माइनस मतलब कि चीज़ नहीं मिली। अच्छा, अगर रूट का जो वैल है वो मेरा टारगेट के इक्वल हो गया, इसका क्या मतलब है कि चीज़ मुझे मिल गई। तो यहाँ पे आते ही मुझे क्या कॉल कर देना चाहिए, के डाउन नाम का फंक्शन, उसको पास कर दो रूट कि भाई मेरे से के डाउन नीचे जाके चीज़ों को प्रिंट कर दो। ठीक है, 2 मिनट, इसको 17 कर लेते हैं। तो मेरे से के डाउन जाके चीज़ों को प्रिंट कर लो, एंड ब्लॉक नोड किसे बना दो इसके अंदर, के कितना होगा, के की वैल्यू यहाँ पे के ही रहेगी, k-0 बेसिकली, टू बी प्रिसाइज समझाने के लिए k-0, और ब्लॉक नोड यहाँ पर कितना रहेगा, नल रहेगा, और आंसर पास कर देंगे। एंड देन यहाँ से रिटर्न कितना करेंगे 1। ये क्या बताना चाहता है कि भाई मेरे पेरेंट से मैं कितना दूर हूँ, मेरे पेरेंट से मैं कितना दूर हूँ। तो मेरे पेरेंट से तो मैं तो 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूर हूँगा, क्योंकि मैं अपने पेरेंट का लेफ्ट या राइट चाइल्ड बनने वाला हूँ, तो 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस ही बनाइए तो। ठीक है, फिर हम कॉल लगाते हैं लेफ्ट रिजल्ट, लेफ्ट से लेफ्ट डिस्टेंस कितना है, लेफ्ट से डिस्टेंस कितना है। सो मैंने डिस्टेंस की यहाँ पे लगाई कॉल, इसको पास करा रूट डॉट लेफ्ट, और टारगेट सेम पास होगा, के सेम पास रहेगा, आंसर भी हम सेम पास करेंगे। एंड अब आप यहाँ पे एक कॉल और लगाओगे, राइट की, जो कि हो जाएगा RD। देख, अगर LD की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका क्या मतलब है कि चीज़ मुझे लेफ्ट में मिली थी, मतलब जिस डेटा को मैं ढूंढना चाहता था मुझे लेफ्ट में मिला है। तो मुझे के डाउन कॉल करते टाइम क्या पास करना चाहिए, रूट तो सेम ही रहेगा, मुझे पता है कि मेरे लेफ्ट सब ट्री से डेटा मुझे मिला है, यानी कि लेफ्ट सब ट्री को मुझे ब्लॉक नोड बनाना है। ठीक, के माइनस समथिंग करेंगे, देखते हैं कितना करेंगे, और यहाँ पे ब्लॉक नोड कौन बनेगा, रूट का लेफ्ट ब्लॉक नोड बनेगा, आंसर सेम रहेगा। और जब रिटर्न करने जाएंगे तो रिटर्न कितना करने जाएंगे हम यहाँ से, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कितना रिटर्न करना है। देखो अब मुझे इतना पता है कि जो मुझे लेफ्ट से जवाब आया होगा ना, जैसे कि जो जे ने आई को जवाब रिटर्न किया था वो क्या था 1। ये 1 क्या बताना चाहता था कि आई से जे कितना दूर है, यानी 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूर है। तो मैंने उतने यूनिट ऑफ डिस्टेंस तो कंज्यूम कर लिया जे से आई ट्रैवल करने में। अब मैं जब आई से वापस नीचे की ओर कॉल लगाऊंगा तो मैं कितने यूनिट और नीचे जा सकता हूँ, के में से 1 यूनिट डिस्टेंस यूज हो चुका है, तो बचा k-1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो बेसिकली जो भी आपको रिटर्न होगा ना वो डेटा यहाँ पे आप माइनस करके कॉल लगा दो। तो यहाँ पे आप कॉल लगाओगे k माइनस लेफ्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे रिटर्न करोगे लेफ्ट डिस्टेंस +1। लेफ्ट डिस्टेंस +1 क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, देखो मुझे इतना पता है कि जे से आई 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूर है, तो एफ से जे कितने यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूर होगा, 2 यूनिट, तो ये 1 + 1 रिटर्न कर देंगे यहाँ पर हम।
तो अगर f से j 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूर है तो c से j कितना यूनिट ऑफ डिस्टेंस दूर होगा, क्योंकि f c का चाइल्ड है, तो इट मीन्स c से f यहाँ से 2 था तो c से 3 हो जाएगा। बस यहाँ पे +1 रिटर्न कर देंगे हम। यही सेम कॉल आपको किसके लिए लगा देनी चाहिए, राइट के लिए लगा लेनी चाहिए। यही सेम कॉल मैंने राइट डिस्टेंस के लिए कॉल लगा दी k माइनस आर डी, और यहाँ पे आर डी, और यहाँ पे कॉल लगाते समय रूट डॉट राइट की कॉल लगा दी। ठीक, और अगर मान लो मुझे जवाब ना लेफ्ट से मिला, लेफ्ट से भी मुझे नेगेटिव वैल्यू मिली, राइट से भी नेगेटिव वैल्यू मिली, इसका मतलब ये है कि वो उस पर्टिकुलर सब ट्री के ना ही लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है ना ही राइट में एग्जिस्ट करता है। तो मुझे फाइनल रिटर्न क्या करना चाहिए, -1। मुझे मेरा आंसर कब मिलेगा, मुझे मेरा आंसर मिलेगा यहाँ पर जब हम कॉल लगा लेंगे डिस्टेंस के array list of integer answer equal to new array list डिस्टेंस के, इसको रूट पास करेंगे, टारगेट पास करेंगे, के पास करेंगे, आंसर पास करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद चला के देख लेते हैं। कंपाइलेशन एरर आ रहा है क्योंकि हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, मतलब मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी थी एक। एंड इनकमिटेड अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू -1। ठीक है, नहीं, इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए इंट। ठीक है, 2 जगह एरर आएगा इसकी वजह से। ठीक, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। पास करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है जी, हमारा कोड तो हो रहा है पास। तो इस कोड के अंदर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ना रिकर्जन के स्पेस के अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा, मतलब ये स्पेस काउंट मत करना, ये तो मुझे मांगा गया था। अगर मुझे बोला जाता कि मुझे सिर्फ डेटा प्रिंट करके दे दो, सिर्फ प्रिंट करके दे दो, तो मैं ये स्पेस यूज नहीं करता। तो ये स्पेस काउंटेबल नहीं हुआ क्योंकि ये मेरे से मांगा गया है। तो ये स्पेस को हटा दो। इस स्पेस को हटाने के बाद मैंने इस पर्टिकुलर आंसर, मतलब ये पर्टिकुलर आंसर नाम के लिस्ट को फिल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा, हाँ किया ना, रिकर्जन का स्पेस। रिकर्जन के स्पेस के अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा, नहीं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रिकर्सिव स्पेस के अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा। जबकि इससे जो पहले वाला तरीका हमने जो लेवल 1 में सीखा था, जो कि आपको सुमित सर ने सिखाया था, उसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रखा था। तो ये उसी कोड का ऑप्टिमाइज वर्जन है जिसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए बिना इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं अगर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रही होगी, देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रही होगी इसके अंदर। मेरा वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, मैं जिस नोड को ढूंढना चाहता था, मेरा वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है, मैं जिस नोड को ढूंढना चाहता था वो मेरे ना सबसे राइट मोस्ट पे प्रेजेंट है, राइट मोस्ट पे, सबसे राइट मोस्ट नोड पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे मैंने के की वैल्यू कितनी पास कर रखी है, इन्फानाइट पास कर दी, वो कभी रीच ही नहीं हो सकता। राइट मोस्ट पे प्रेजेंट है, मैंने इससे पहले पूरा ट्री ट्रैवल करते 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 मैं यहाँ पहुँचूंगा। जैसे मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ, फिर मैं यहाँ पर के डाउन कॉल करता हूँ, फिर इसके बाद आप इस जगह से के डाउन कॉल करते हो, फिर यहाँ से के डाउन कॉल करोगे, फिर इस जगह से के डाउन कॉल करोगे, फिर इस जगह से के डाउन कॉल करोगे। तो आपने इस नोड को ढूंढने में एन की जान लगा दी, आपने एन का एफर्ट लगाया होगा। और जब के डाउन कॉल कर रहे हो ना, तो आपने ऑलमोस्ट दोबारा सभी एन लोगों को फिर से ट्रैवल कर लिया, तो आपने टोटल 2n टाइम लगाया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी होगी, 2n। और अगर मैं बिग O में बात करूं तो ये हो जाएगा ON। स्पेस कितना लगा इसके अंदर, रिकर्जन का स्पेस है, रिकर्सिव स्पेस को काउंट करोगे तो हमने ON एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करा। बट रिकर्सिव स्पेस कई जगह पे अलाउड नहीं होता, कहते हैं कि चलो रिकर्सिव स्पेस आपको अलाउड है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना। तो अगर मैं रिकर्सिव स्पेस को एक्सक्लूड कर दूँ तो मैंने इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा, वो है मेरा O1 स्पेस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था जिसके अंदर हमने सिर्फ एक एरे, मतलब इस एरे वाले तरीके को हमने किसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया रिकर्सिव तरीके के अंदर। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये बेस बनेगा मेरे आगे आने वाली प्रॉब्लम्स का। मतलब आगे अब जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली है उन सभी प्रॉब्लम को हम ये प्रॉब्लम उन सबका बेस बनने वाला है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जैसे जब आगे जो भी प्रॉब्लम आएगी जो उसके ऊपर बेस्ड है, उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा रूट टू नोड पाथ लिख लिया करो। ठीक है, लिख लो,
लिख कर ड्राई रन कर लो, क्योंकि मुझे अब ये समझ में आ गया कि रूट टू नोड पाथ को किस तरीके से इस एरे को किस तरीके से रिकर्सिव स्टैक में सिमुलेट करना है। मैं समझ गया, मैं ये बात हम समझ चुके हैं कि इस पर्टिकुलर एरे को किस तरीके से हम रिकर्सिव स्टैक के अंदर सिमुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये सिमुलेट करना जानते हो तो फिर दिक्कत होएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बाकी सारी प्रॉब्लम को सिर्फ इस एरे को, मतलब ये एरे बनाएंगे, इस एरे के ऊपर ड्राई रन करेंगे, एंड जब कोड करने का टाइम आएगा तो उसको हम रिकर्सिव स्टैक के अंदर सिमुलेट कर लेंगे, यानी कि मैं इस वाले स्पेस को लिए बिना उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। तो अब आपको करना क्या है, आपके पास अब 2 काम रह गए। नंबर 1 काम, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ठीक से करना, ड्राई रन। ये समझना कि जब विद एरे, मतलब एरे के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, उसके बाद बिना एरे के कैसे बिहेव करेगा। मैं इस एरे को हटा दूं तो जो मेरा रिकर्सिव स्टैक है वो मेरी किस तरीके से हेल्प कर रहा है, ठीक है। और जो यहाँ से रिटर्न टाइप मैं करवा रहा हूँ, क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है। नंबर 1, -1 का मतलब है चीज़ मिली ही नहीं, मैं जिस डेटा को ढूंढना चाहता था। जैसे कि अगर ए के लेफ्ट से -1 आया तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में मुझे जे मिला नहीं। बट अगर सी के लेफ्ट से मुझे रिटर्न हो रहा है कुछ समथिंग पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो इसका क्या मतलब, 2 वैल्यू रिटर्न हो रही है, इसका क्या मतलब है, ये कहना चाहता है 3 वैल्यू रिटर्न हो रही होगी यहाँ पर। तो यहाँ पे जो 3 वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वो क्या बताना चाहता है कि मेरे से ना वो जे वाला नोड 3 डिस्टेंस दूर है, और मेरे को मेरे लेफ्ट सब ट्री के अंदर जे नोड मिला था, और वो नोड मेरे से 3 डिस्टेंस दूर है। तो मैं अपने से नीचे कितने नोड के लिए की डाउन कॉल करूँ, जे से सी तक आने के लिए मैंने 3 यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज कर लिया होगा। अब मैं सी से k-3, जो भी k की वैल्यू है, k-3 यूनिट ऑफ डिस्टेंस नीचे जाकर मैं लोगों को प्रिंट कर दूंगा। और मैं ब्लॉक नोड किसे बनाऊंगा यहाँ पर, f को, क्योंकि f मेरा लेफ्ट चाइल्ड था और लेफ्ट से मुझे जवाब मिल चुका है। तो मैं सी से लेफ्ट की ओर दोबारा क्यों जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले f से सी की ओर आया, फिर मैं सी से f की ओर क्यों जाऊंगा, उधर जाना ही नहीं है, इसलिए उसको ब्लॉक नोड कर दिया हमने। तो ये इस पूरे कोड का कॉन्सेप्ट था। ये अब आगे की प्रॉब्लम्स में यूज़ होगा, तो इसको ठीक से ट्राई रन करना, एंड आगे की वीडियोस के लिए वेट कीजिए। अब आपको आगे की वीडियोस में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर आप पहली बार आए हो, और साथ के साथ अपने दोस्तों को भी बताओ, मतलब 2-3 दोस्तों को बता दो एटलीस्ट, फिर उन्हें बोलो कि 2-3 दोस्तों को बताओ वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या पता हम फेमस हो जाए इसी चक्कर में। क्योंकि वीडियो जो हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा अंडररेटेड चल रहा है, मतलब इतना सारा कंटेंट फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी कोई नहीं है, मतलब इतना सब्सक्राइबर हमारे पास है नहीं, ना ही मेरे पास ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो व्यूज़ इंक्रीज़ कब होंगे, जब आप लोग हमारी मदद करोगे, जब आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करोगे, जितना लोगों को बताओगे इस वीडियो के बारे में, तभी हम फेमस हो पाएंगे, तभी लोगों को पता चलेगा इस कंटेंट के बारे में। तो जितना हो सके यार इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। लाइक प्रेस करने से क्या होता है, यूट्यूब जो उसको रिकमेंड करेगा, बाकी लोगों को भी रिकमेंड करेगा। तो एक लाइक प्रेस कर दिया करो, लाइक का एक छोटा सा बटन है उसको एक बार प्रेस कर दिया करो, जिससे जैसे हमारी बस वीडियो पर लाइक बढ़ जाए, और वीडियो पर लाइक बढ़ने से ये यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है इसको फिर रिकमेंड करने लग जाएगा। कमेंट करोगे तो और भी अच्छा यार, कमेंट करके बताया करो, हम मतलब इंटरेक्ट करो हमसे, बताओ कि आपको वीडियो में क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा, क्या ये वीडियो वर्थ इट थी बनाना या फिर इसको वर्थ ही नहीं था बनाने में, बताओ इसके बारे में। हमें एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो कुछ फीडबैक तो प्रोवाइड करो। तो कमेंट, लाइक्स, सब्सक्राइब, ये जितना हो सके शेयर, ये सब किया करो, ठीक है। एंड एट लास्ट अब अगली वीडियो का वेट करना है, तब तक इस वीडियो को अच्छे से ट्राई रन करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।